हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है घुटन भरी शादी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है? मेरी कुछ साड़ियों पर फॉल लगानी है। फॉल मैं खुद लगा लूँगी, बस फॉल लानी है। वो क्या है? मेरे पास घर में पहनने को साड़ियाँ नहीं हैं, तो कुछ साड़ियाँ मम्मी के यहाँ से मिली थी, उनको ही तैयार करके पहन लूँगी। आशा डरते हुए अपने पति कमलेश से बोली। फिर कमलेश लगभग चीखते हुए बोला, अरे नहीं है मेरे पास पैसे। और तुम्हें कौन सा कहीं जाना है जो नई साड़ियाँ पहननी है तुमको? घर में ही तो हो, जो हो वही पहन लो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, समझी? ये सब सुनकर आशा बेचारी अपना सा मुँह लेकर रसोई में आ गई। आशा की फैमिली में उसके पति के अलावा उसके 2 बच्चे, 17 वर्षीय बेटी काव्या और 14 वर्षीय बेटा हिमांशु के साथ उसकी सास जमुना जी भी है। आशा की शादी को 18 साल हो चुके हैं। वो एक गृहिणी है। ऐसा नहीं है कि आशा पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए उसने घर से बाहर जाकर कोई काम नहीं किया। आशा 12वीं पास है। जब उसकी शादी हुई तो उसकी 2 छोटी नंदें और फिर शादी के 1 साल बाद ही काव्या उसकी गोद में आ गए। इन्हीं सब में वो कभी घर से बाहर निकल नहीं पाई और घर से बाहर जाकर कभी काम नहीं किया, तो उसमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। उसे लगता है कि वो यूज़लेस है। और दूसरी तरफ कमलेश है, जिसने हमेशा उसे ऐसा ही फील करवाया है। वो जब भी कमलेश से अपनी ज़रूरतों के लिए पैसे मांगती है, कमलेश उसे बच्चों के सामने ही झिड़क देता है। तो आशा को लगता है कि पैसे कमाना सच में बहुत ही मुश्किल काम है। कमलेश घर में बाकी सबकी ज़रूरतों को पूरी करता है। उसके बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं। घर में खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। आए गए की भी वो बहुत ही अच्छी सेवा सत्कार करता है। यहाँ तक कमलेश खुद अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने भी जाता है। बस आशा के पैसे मांगते ही वो भड़क जाता है। इसीलिए अब तो आशा को उससे पैसे मांगने में डर सा लगने लगा है, क्योंकि वो आशा को बच्चों के सामने ही डांटने लगता है। आशा भी उससे पैसे मांगने से बचती रहती है। वो ज़्यादातर जो पैसे उसे तीज त्यौहार पर उसके मायके की तरफ से मिलते हैं, उनसे ही अपनी ज़रूरतें पूरी करती है। पर कभी कभी उसके पास पैसे होते हैं और कभी नहीं। पर अब काव्या सब समझने लगी थी। आज भी जब कमलेश ने आशा को डांटा, तब काव्या उससे बोली, मम्मी आप पापा को कुछ कहती क्यों नहीं हो? वो आपसे कितना रूडली बात करते हैं। तब आशा बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो पापा किसी बात से परेशान होंगे, इसीलिए बस तुम परेशान मत हो। काव्या अपनी मम्मी की बात सुनकर गुस्से में अंदर चली गई और आशा अपना खाना बनाने में लग गई। फिर अगले दिन काव्या ने देखा कि आशा अचार बनाने की तैयारी कर रही थी। आशा अक्सर अचार, पापड़, बड़िया ये सब बनाती रहती थी। इसके साथ ही आशा खाना भी बहुत ही अच्छा बनाती है। फिर काव्या को कुछ सूझा और उसने अपना फ़ोन लिया और रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तब आशा ने उससे पूछा, अरे काव्या, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, आप बस मुझे बताती जाओ कि आप क्या कर रही हो, काव्या ने जवाब दिया। तब आशा ने हैरानी से पूछा, पर क्यों, और तुम क्या करोगी? फिर काव्या बोली, अरे कुछ नहीं मम्मी, आप बस मुझे बता दो कि अचार कैसे बनेगा, और अब से आप कुछ भी स्पेशल बनाओ, मुझे बताकर ही बनाना। फिर काव्या ने सब रिकॉर्ड किया और यूट्यूब पर डाल दिया। और अब से आशा कुछ भी बनाती, काव्या उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देती। और फिर देखते ही देखते बस 6 महीनों में ही उसकी वीडियोस वायरल होने लगी। और फिर कुछ ही महीनों में आशा यूट्यूब पर रेसिपी वीडियोस बनाकर अच्छा खासा कमाने लग गई। जब काव्या ने आशा को उसकी पहली पेमेंट लाकर दी, तब तो आशा की आंखों में आंसू ही आ गए। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर बैठे भी वो कमा सकती है, पर उसकी बेटी ने कर दिखाया। इसके बाद आशा ने फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। और अब तो कमलेश भी उसकी बहुत इज्जत करने लगा था, क्योंकि आशा घर बैठे ही उससे ज़्यादा कमा रही थी। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।